अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है गेट्स फंक्शन और पुट्स फंक्शन का इस्तेमाल। गेट्स फंक्शन किस लिए इस्तेमाल होता है? जिस तरह हम किसी भी वेरिएबल की स्कैनएफ के ज़रिए वैल्यू उसको पास करवा रहे थे, उसकी जगह हम गेट्स का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। और किसी भी वेरिएबल को शो करवाने के लिए जब हम उसको %d, %c फॉर्मेट स्पेसिफायर के ज़रिए और उसके बाद उस वेरिएबल को प्रिंट एफ के साथ ही हम प्रिंट करवा के उसकी वैल्यू शो करवा रहे थे, तो उसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, सिंपली फॉर्मेट स्पेसिफायर को रिमूव करके और उस वेरिएबल को रिमूव करके प्रिंट एफ स्टेटमेंट्स में उसकी जगह पे सिंपली पुट्स लिख सकते हैं, पुट्स का फंक्शन कॉल कर सकते हैं। उसका सिंटैक्स क्या होगा, गेट्स या पुट्स फंक्शन के जो पैराथीसिस होंगी उनके दरमियान उस वेरिएबल का नेम सिर्फ हमने लिखना है। तो इस मेथड को बोलते हैं पैरामीटर पास करवाना, पैरामीटर में वैल्यू पास करवाना, यानी कि गेट्स, सिंटैक्स लिखा हुआ है मैंने, गेट्स, उसके बाद क्या है, गेट्स एक कीवर्ड है, उसको फंक्शन डिक्लेयर किया हुआ है पैराथीसिस की मदद से, और उसके दरमियान मैंने जिस वेरिएबल की वैल्यू पास करवानी है उस वेरिएबल को पैरामीटर में पास करवा दी है उसकी वैल्यू। उसी तरह अब उसकी मैं वैल्यू जो है वो कंसोल स्क्रीन पे शो भी करवाना चाह रहा हूं। वैसे तो जब मैं टाइप करूंगा गेट्स की मदद से, टाइपिंग करते हुए गेट्स का फायदा ये है मुझे शो हो रही होगी सारी की सारी वैल्यू जो मैं टाइप कर रहा हूँ, लेकिन वो मैंने उस वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर करवा दी है, तो मैं देखूंगा कि जो मैंने वैल्यू टाइप की है वो वाकई ही उस वेरिएबल के अंदर स्टोर हुई है या सिर्फ टाइप हुई है। तो उसी तरह पुट्स का फंक्शन कॉल करूंगा। पुट्स के फंक्शन में क्या है, उसी तरह मैंने उस वेरिएबल को पैरामीटर के थ्रू पास की है उसकी वैल्यू, और पुट्स का फंक्शन क्या करेगा, सारी की सारी वैल्यू मुझे प्रिंट आउट करवा देगा। अब मैंने एक प्रोग्राम लिखा है जिसमें एक बुक वेरिएबल लिखा है जिसकी डाटा टाइप कैरेक्टर है। मैंने स्पेसिफाई कर दिया है कि ये 50 कैरेक्टर तक डाटा क्या है, फेच कर सकता है यूजर से। उसके बाद मैंने प्रिंट एल स्टेटमेंट लिखी है, किस लिए कि मैं जो भी बुक को वैल्यू असाइन करूंगा, जो कैरेक्टर असाइन करूंगा, उससे पहले मैंने लिखा है एंटर द बुक नेम, यानी कि एक टेक्स्ट आ रहा होगा जिसके सामने मैं बुक का नेम लिखूंगा। उसके बाद मैंने गेट्स फंक्शन को कॉल किया है, उसके अंदर पैरामीटर के जरिए बुक वेरिएबल की वैल्यू को पास किया, तो वो बुक वेरिएबल की जो वैल्यू होगी वो इसके अंदर, इस वेरिएबल के अंदर स्टोर होना स्टार्ट हो जाएगी। ये फेच कर रहा है यूजर से वैल्यू। उसके बाद प्रिंट एफ मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है जिसमें मैंने लिखा है बुक नेम इंसर्टेड बाय यूजर। तो ये क्या है, इसी तरह मुझे प्रिंट हो रही होगी कंसोल स्क्रीन पे गेट्स फंक्शन के बाद। तो उसके बाद पुट्स फंक्शन को मैंने कॉल किया है। पुट्स फंक्शन में क्या होगा, पुट फंक्शन में उसी तरह बुक वेरिएबल जो था उसकी वैल्यू जो मैंने इंसर्ट करवाई है यूजर से, यूजर ने अभी कंसोल स्क्रीन पे इन की है, वो मैं देखना चाह रहा हूं, वेरीफाई करना चाह रहा हूं कि वाकई ही यूजर की जो वैल्यू थी वो बुक वेरिएबल के अंदर स्टोर हुई है या नहीं हुई है। गेट्स फंक्शन का काम है यूजर से वैल्यू फेच करना, स्कैन एफ का काम, और पुट्स फंक्शन का काम है प्रिंट एफ की तरह किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को कंसोल स्क्रीन पे प्रिंट करवाना। तो अभी इसको रन करते हैं प्रोग्राम को और देखते हैं कि वाकई ये इस वेरिएबल के अगेंस्ट कोई वैल्यू फेच कर रहा है यूजर से और उसको स्टोर भी कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अभी मैं इधर कोई भी बुक का नेम लिखूंगा, क्योंकि कैरेक्टर है तो कैरेक्टर में मैं लेटर भी लिख सकता हूँ, स्पेशल कैरेक्टर भी लिख सकता हूँ और वर्ड भी लिख सकता हूँ। तो इधर मैं कंप्यूटर साइंस की बुक लिखूंगा। तो अब मैंने उसको वैल्यू जो है वो असाइन करवा दी है बुक वेरिएबल को। अब कोई भी की प्रेस करूंगा तो की प्रेस करने से नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है उस पे मुझे वैल्यू शो होगी, जो वैल्यू मैंने बुक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाई है। तो जो वैल्यू मैंने कंप्यूटर नेम उस वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाया था वही वेरिएबल क्या है उसके अंदर मुझे शो हो रहा है। तो आज के टॉपिक में, आज के लेक्चर में हमने सीखा कि गेट्स फंक्शन और पुट्स फंक्शन का सिंटैक्स क्या होगा, उसके अंदर हम किसी भी वेरिएबल को वैल्यू कैसे पास करेंगे और कैसे उसको कंसोल स्क्रीन पे इन करेंगे या आउट करेंगे। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।